गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं टॉपिक आज का। आज पढ़ेंगे, कल हमने लास्ट टॉपिक जो किया था वो था मैग्नेटिक फ्लक्स का। ठीक है, आज पढ़ेंगे फैराडे के एक्सपेरिमेंट। तो पहले तो फैराडेज के जो टू लॉज हैं तो वो पढ़े, उसके बाद उसके एक्सपेरिमेंट। फैराडेज लॉज क्या है बेटा? जो सीबीएसई का नया जो सिलेबस आया है उस सिलेबस में इस यूनिट में से हमने लास्ट के जो टॉपिक थे छोटे छोटे वो हटाए हैं, बाकी कंप्लीट है। अगर आप सोच रहे हो सर आप तो सारा करवा रहे हैं, सारा नहीं करवा रहा, ये फोर्थ यूनिट कंप्लीट है उस सिलेबस में। फैराडेज लॉज ऑफ ईएमआई। तो फैराडे के दो लॉज हैं। पहला जो लॉ है ना वो तो क्या करता है, डिफाइन करता है ईएमआई को। जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी ईएमआई की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की, उसकी डेफिनेशन बताइए फर्स्ट तो। और सेकंड जो लॉ है ना वो उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से इंड्यूस्ड ईएमएफ जो आता है उसकी कैलकुलेशन बताइए, उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बताए कि कैसे किसी इंड्यूस्ड ईएमएफ को और इंड्यूस्ड करंट को हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पहले क्या, ईएमआई की डेफिनेशन जो आपने कल पढ़ी थी क्या थी बेटा? फर्स्ट लॉ, whenever, सेम वही डेफिनेशन है जो हमने कल लिखी थी बेटा। whenever amount of magnetic flux linked with the circuit change induced EMF produced in that circuit। ठीक है, और इसके आगे आप थोड़ा सा और लिखना चाहें कि भाई इंड्यूस्ड ईएमएफ कब तक होगा, तो आप लिख सकते हो दिस ईएमएफ लास्ट, मतलब कब तक रहेगा, so long as magnetic flux change continuous। मतलब जब तक जो मैग्नेटिक फ्लक्स है कितनी भी अमाउंट के अंदर अगर किसी सर्किट के साथ जुड़ा हुआ चेंज हो जाए, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कराओ इस कॉइल में, और जो हम मैग्नेटिक या कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं वो करेंगे कई किलोमीटर दूर, नहीं बिल्कुल उसके पास ही हो, तो अगर उसके अक्रॉस मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज किस कारण हो सकता है, कल आपको बताया था फैक्टर। मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था, NBA cos थीटा। आइदर n चेंज करके, आइदर मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके, आइदर एरिया ऑफ कॉइल को चेंज करके, या फिर लास्ट एंगल बिटवीन B एंड A मींस ओरिएंटेशन। उन किसी फैक्टर को हम चेंज करके मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर सकते हैं उस कॉइल के थ्रू। तो उससे क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा उस सर्किट के अंदर। और वो इंड्यूस्ड ईएमएफ कब तक होगा, दिस ईएमएफ लास्ट सो लॉन्ग एज द मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कंटिन्यूअस। कब, जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता रहेगा तब तक उसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता रहेगा। जब फ्लक्स कांस्टेंट हो गया, चेंज नहीं हुआ, ईएमएफ हो जाएगा जीरो। तो ये स्टेटमेंट किसकी थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की थी। इसका मतलब फैराडे ने उसको एक्सप्लेन किया था। अब से वो पूछे ईएमआई को डिफाइन किसने किया, तो ईएमआई को डिफाइन किया था फैराडे ने। ठीक है, उसके बाद इसका सेकंड लॉ, फैराडे सेकंड लॉ। उसे कहते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ को कैसे कैलकुलेट करें, तो वो कहता है बेटा the magnitude of induced EMF is directly proportional to rate of change of magnetic flux linked with the circuit। उस सर्किट के थ्रू कितना है उसकी बात करेंगे हम, ना कि कहीं और।
किसी भी इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द सर्किट, लिंक विद सर्किट। ठीक है, मींस क्या, दैट इज इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी डी फाई बाई डी टी। अगर स्मॉल चेंज होता है तो आपको पता है डी लगाते हैं, लार्ज चेंज होता है तो डेल्टा लगाते हैं। ठीक है, अब अगर मैं इसको हटाऊं, ये तो होगी स्टेटमेंट इसकी, सेकंड होगी। अब इसका अगर मैं पूरा डेरिवेशन एक्सप्रेशन निकाले तो क्या बोलेंगे बेटा, मैं इसको हटाऊं तो यहां पे आ जाएगा के डी फाई बाई डी टी। यहाँ एसआई सिस्टम के अंदर यानी के वैल्यू यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं है, के का कोई सिस्टम नहीं है यहाँ पे। ठीक है, इन एसआई सिस्टम के इक्वल टू 1, हटा दो के को, तो जो ईएमएफ होगा उस ईएमएफ का मैग्नीट्यूड जो आएगा वो आएगा डी फाई बाई डी टी। ठीक है, और अगर मैग्नीट्यूड को भी हटा दूं, मैं मैग्नीट्यूड नहीं रखूं यहाँ पे, तो यहां जो आ जाएगा E वो होगा माइनस डी फाई बाई डी टी। अब ये माइनस का यहाँ पे क्या सिग्निफिकेंस है, माइनस यहाँ पे क्यों आया, इस बात को अच्छे से समझा एक बार। तो पहले आप इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट ले जल्दी से, एक बार स्क्रीनशॉट ही ले जल्दी से। ठीक है, पोज करके स्क्रीनशॉट ले जल्दी से। तो पहले जो फर्स्ट लॉ था उसने उसको डिफाइन किया था, सेकंड उसको कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट। और जो माइनस है ना, माइनस, इस माइनस का क्या सिग्निफिकेंस है, आप ये नहीं कह सकते कि ईएमएफ अपोजिट हो जाएगा फ्लक्स के। ईएमएफ तो वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस तो क्या होती है, स्केलर होती है, फ्लक्स आल्सो स्केलर होता है, डायरेक्शन तो किसी की होती ही नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ ऐसे अपोजिट तो बोल ही नहीं सकते हम। तो इसका मतलब यहाँ पे नेगेटिव का क्या सिग्निफिकेंस है, ये नेगेटिव का सिग्निफिकेंस यहाँ पे ये है, हियर नेगेटिव जो साइन है क्या सिग्निफाई करता है, सिग्निफाई दैट जो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड ऑलवेज अपोज। लिखना बंद करता है अगर कोई बच्चा लिख भी रहा होता ना, लिखेंगे तो ये बात नहीं समझ में आएगी आपको। कंप्लीट ये जो पहला जो चैप्टर है एक कंप्लीट ले मार सकते हो आप कि क्या बोल सकते हैं इसको लॉजिकली। जिस तरह से आपने मैग्नेटिक फील्ड का चैप्टर पढ़ा था, मैग्नेटिक फील्ड के चैप्टर में शुरुआत में क्या थे, उसके लॉज थे कि रूल थे सारे कि कौन सा रूल किसके कारण मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, करंट ऐसे इधर है, सर्कुलर करंट है, स्ट्रेट वायर करंट है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे। जब तक हम ये नहीं पता चलेगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी तो उसकी कैलकुलेशन क्या करेंगे हम। तो सेम बात यहाँ भी है, अगर आपको ये बेसिक नहीं आएगा ईएमएफ के बारे में कि ईएमएफ है क्या चीज, ईएमएफ किसके कारण आ रहा है, फ्लक्स है क्या चीज, ये अपोज क्या चीज है, तो आप आगे तो भूल ही जाना कुछ आएगा आपको। ठीक है ना, तो सबसे पहले लिखना बंद करके इसको अच्छे से पहले समझे एक बार। इसके ऊपर 100% एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आता है, एक डायरेक्शन का क्वेश्चन आता है, इंड्यूस्ड करंट का या इंड्यूस्ड ईएमएफ का, इस टॉपिक के ऊपर। तो कहते हैं यहाँ पे नेगेटिव जो साइन आता है, सिग्निफाई दैट द इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस ऑलवेज अपोज, ऑलवेज अपोज किसको बेटा, द चेंज ऑफ फ्लक्स को। ध्यान से देखना बात यह है, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ, ये हुआ, वो हमेशा हमेशा ऑलवेज अपोज द चेंज ऑफ फ्लक्स, वो इस फ्लक्स को चेंज होने से रोकेगा, इस फ्लक्स को चेंज होने से रोकेगा। इसका मतलब ये, और ये जो रूल है ना, ये जो रूल है ये वाला,
जिसमें ये बताया जा रहा है इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोज करेगा चेंज ऑफ फ्लक्स का, इस रूल को बोलते हैं लेंज रूल। इसको लिखाऊंगा आगे, लेंज लॉ है ये, वो इसी के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो एट प्रेजेंट आप इसको इतना याद रखें कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ वो इस फ्लक्स का अपोज करता है। और ध्यान से बात अगर सुन रहे हो तो ध्यान से देखें कि जिस फ्लक्स का ये अपोज किया, इसने अपोज किया, इसने जो किसके कारण पैदा हुआ, ध्यान से देखोगे तो ये किसके कारण पैदा हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, ये इसी के कारण प्रोड्यूस हो रहे हैं। यानी जिस चीज के कारण वो प्रोड्यूस होता है, यानी जिस फ्लक्स के चेंज होने के कारण वो प्रोड्यूस हुआ था, प्रोड्यूस होने के बाद वो उसी को चेंज होने से रोकेगा। चेंज होने से रोकेगा मतलब अगर वो फ्लक्स बढ़ रहा था तो उसको कम करना चाहेगा, और अगर कम हो रहा है तो उसको बढ़ाना चाहेगा। यानी हमेशा जिस भी कारण, जिस भी चीज से वो ईएमएफ मींस मैग्नेटिक फ्लक्स से वो प्रोड्यूस हुआ था, प्रोड्यूस होने के बाद वो हमेशा उस चेंज ऑफ फ्लक्स का क्या करेगा, अपोज करेगा। ये अकेला सिग्निफाई है इस नेगेटिव का, ठीक है। तो डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं यहाँ पे, ये नेगेटिव जो साइन का कॉन्सेप्ट है वो अपोज का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, ठीक है। तो ये बेटा इसमें इसको थोड़ा सा और एक्शन अगर करते हैं तो जैसे हम पढ़ा था कि ये तो जो d5/dt लिखा है तो यहाँ पे ओनली एक जो हमारे पास क्या टर्न के लिए है, अगर n टर्न्स के लिए हो तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स। तो जो ईएमएफ आ जाएगा वो आ जाएगा -n d5/dt, ठीक है। ये आ गई इक्वेशन नंबर 4। और अगर लार्ज चेंज हो जाए फ्लक्स के अंदर, इफ देयर इज अ लार्ज चेंज इन फ्लक्स, यही कह सकते हैं लार्ज चेंज इन फ्लक्स इन लार्ज टाइम इंटरवल। अगर उसका इंटरवल बढ़ जाए, मतलब कि ये इंटरवल टाइम का इंटरवल बढ़ेगा तो इसका चेंज भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो फिर हम उसको डी थोड़ी लिखेंगे, उसको क्या लिखते हैं, डेल्टा। तो जो ई बन जाएगा देन ई का फॉर्मूला ये भी होता है -n डेल्टा फाई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। डेल्टा फाई का मतलब क्या होता है, और -n डेल्टा फाई का मतलब है phi2 minus phi1, फाइनल माइनस इनिशियल, एंड डेल्टा टी का मतलब क्या है, t2 minus t1। तो अगर आपको क्या दिया जाए, नंबर ऑफ टर्न्स हो 1 2 3 कितना हो सकते हैं, t2 यानी इनिशियल टाइम पता हो, फाइनल टाइम पता हो, इनिशियल टाइम का फ्लक्स पता हो, फाइनल टाइम में कितना फ्लक्स है वो पता हो, तो आप क्या निकाल सकते हो, इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो ये तो हो गया स्मॉल का, जो आप उसको क्या कर सकते हो, डी बाई डी टी में से डिफरेंशिएट करके, फ्लक्स को टाइम के साथ डिफरेंशिएट करके ईएमएफ निकाल सकते हैं। और ऐसे भी निकाल सकते हैं कि आपको दो लिमिट पता है टाइम की, दो फ्लक्स का हमारे पास चेंज पता है, तो उससे भी आप ईएमएफ निकाल सकते हैं। और ये तो हो गया इंड्यूस्ड ईएमएफ। और इंड्यूस्ड ईएमएफ आपको पता होगा, जब सर्किट ओपन होती है तो वहां ईएमएफ होता है, ठीक है, और सर्किट क्लोज होती है तो वहां पे करंट भी आता है सर्किट में इसके साथ साथ। तो इंड्यूस्ड करंट कितना होगा सर्किट में, चलो पहले इसको आप इसका स्क्रीनशॉट लें, ठीक है। चलो आगे, if the circuit is closed, if circuit is closed and R with the resistance, in the circuit, अगर R सर्किट का रेजिस्टेंस हो, सर्किट में रेजिस्टेंस हो, तो देन इंड्यूस्ड करंट कितना आ जाएगा, इंड्यूस्ड करंट वही है ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ में
करंट क्या होता है ये भैया, अगर ये एक्चुअल बैटरी का ईएमएफ होगा तो ये एक्चुअल करंट होगा। एक्चुअल करंट का मतलब कंडक्शन करंट। कंडक्शन करंट कौन सा बता रहा हूं आपको, फिर से बताता हूं, कभी बताया था मैंने कि अगर मान लो इस तरह से अगर सिस्टम होता है ये बड़ा, तो ये जो बैटरी, ये तो बैटरी एक्चुअल बैटरी है ना, कोई मान हाइपोथेटिकली थोड़ी ना है, दिस इज नॉट हाइपोथेटिकली, दिस इज रियल। तो इसका ईएमएफ ई है, दिस इज नॉट इंड्यूस्ड ईएमएफ, दिस इज एक्चुअल ईएमएफ। और इससे अगर सर्किट कंप्लीटली क्लोज है, अगर हम क्या करें यहाँ बैटरी को ओपन यानी कि हटा दें यहाँ से, तो सर्किट में करंट तो आएगा नहीं, बस इस सर्किट के अंदर बैटरी का क्या होगा, ईएमएफ होगा, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होगा, बस इतना ही होगा। लेकिन अगर हम इस की को कर दें क्लोज, तो सर्किट क्लोज होगी, जैसे कि आप लिखा हुआ है सर्किट क्लोज होगी। सर्किट क्लोज होगी तो यहां से क्या फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा। ये सर्किट का रेजिस्टेंस है आर, ठीक है। तो इस सर्किट में ये जो करंट है दैट इज नॉट इंड्यूस्ड करंट, दिस इज कॉल्ड कंडक्शन करंट। कंडक्शन मींस जो वायर में, कंडक्टिंग वायर में जो करंट फ्लो होता है वो कंडक्शन करंट होता है, ना कि इंडक्शन करंट होता है, ना कि इंड्यूस्ड करंट होता है। तो दिस इज कंडक्शन करंट। तो ये कंडक्शन करंट अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या होता है बेटा, I इक्वल टू E बाई R। ओम्स लॉ, अरे V इक्वल टू I R, तो ऐसे I इक्वल टू क्या हो जाएगा, E बाई R। तो यहां से I इक्वल टू क्या है, E बाई R। तो दिस इज इंड्यूस्ड करंट, देन दिस इज इंड्यूस्ड ईएमएफ, दिस इज कंडक्शन करंट, दिस इज एक्चुअल ईएमएफ, ठीक है। तो ये फर्क है इंड्यूस्ड में और एक्चुअल में। तो आगे सारा इंड्यूस्ड ही आएगा इसमें। तो E की वैल्यू हमने लिखी थी, तो E की वैल्यू पुट कर दें, कहते बेटा माइनस ऑफ n d5 बाई dt, ये तो हो गया E, और डिवाइडेड बाय क्या हो गया R, तो ये आ गया 1 बाई R, ठीक है। दिस इज इंड्यूस्ड ईएमएफ। 4 होगी थी मेरे ख्याल से, ये 5, ठीक है। तो ये है फैराडेस के दोनों लॉस, पहले जिसने ईएमएफ को डिफाइन किया था, दूसरा जिसने इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट का मैग्नीट्यूड यानी इंड्यूस्ड करंट की वैल्यू निकाली है, बताई है, ठीक है। तो ये तो इतना ही था, नोट करें इसको भी। चलो नेक्स्ट, अब आते हैं फैराडेस के एक्सपेरिमेंट। फैराडेस एक्सपेरिमेंट, इन फैराडेस एक्सपेरिमेंट से डायरेक्शन बनती है। इन एक्सपेरिमेंट को अच्छे से समझें। फैराडेस एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। एक सेकंड बेटा, तो सबसे पहले करते हैं फर्स्ट एक्सपेरिमेंट इसका। क्या है फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है करंट इंड्यूस्ड बाय द, करंट इंड्यूस्ड बाय द मैग्नेट, मैग्नेट के कारण इंड्यूस्ड ईएमएफ। किसी मैग्नेट के कारण इंड्यूस्ड करंट कैसे हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, ये है फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, ठीक है। कंडीशन फिर वही है कि हमें क्या करना होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करना होगा उस सर्किट के थ्रू। मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज हो जाता है तो वहां पे इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, सर्किट क्लोज हुई तो इंड्यूस्ड करंट भी आएगा। तो वो सारा फ्लक्स मैग्नेटिक के कारण कैसे चेंज कर सकते हैं वो देखिए बेटा। तो क्या इसके अंदर एक्सपेरिमेंट में कि हमारे पास दो कॉइल होंगे हमेशा, एक तो ये कॉइल है बेटा, जिसके साथ यहां पे गैल्वेनोमीटर लगा दिया। गैल्वेनोमीटर क्यों लगाया आपको पता होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर माइनस भी करंट आता है उसको डिटेक्ट करने के लिए गैल्वेनोमीटर लगा दिया कि इस कॉइल में अगर करंट आया तो वो डिटेक्ट कर सके। अब इसके पास क्या रखते हैं, एक मैग्नेट रखते हैं, ये एक मैग्नेट है, इसका कोई पोल हो सकता है नॉर्थ, यहाँ पे साउथ, साउथ नॉर्थ एनीवन कुछ भी हो सकता है।
तो उसने क्या पॉइंट नोट किए, एक एक करके पॉइंट आपको बताता जाऊंगा मैं, देखते ध्यान से। अगर उसने क्या किया पहला एक्सपेरिमेंट कि भाई यहाँ पे एक कोयल रख दी, यानी ये कोयल है, पूरे सर्किट है, यहाँ पे एक मैग्नेट है। अगर उस मैग्नेट को वो इसके पास अगर लेके जाता है, और इसके पास इसके लेके जाता है, तो अगर इसके पास लेके जाएगा तो कहता है ये गैलोमीटर डिफ्लेक्शन दिखाता है, डिफ्लेक्शन दिखाता है, करंट आया सर्किट में। दूसरा, इस मैग्नेट को उससे दूर लेके जाता है तो भी गैलोमीटर डिफ्लेक्शन दिखाता है। अगर इस मैग्नेट को इसी जगह पे रख देता है, ना तो लेफ्ट में ले गया ना उसको राइट में ले गया, इसी पॉइंट पे रखे रखता है, तो गैलोमीटर में कोई करंट नहीं आता है। अगला, अगर इस मैग्नेट को तेजी से इसके तरफ लेके गया, इससे दूर लेके गया, उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन दिखाता है गैलोमीटर में, ठीक है ना। अगर फास्टली इसको मूव करेंगे तो उतना ही ज्यादा गैलोमीटर में क्या आएगा, डिफ्लेक्शन। इसके अंदर मान लो ये सुई है ना, ये बीच में 0 है, 1 2 3, तो अगर वो धीरे धीरे लेके आ रहा था तो मान लो उसने डिफ्लेक्शन दिखाया यहां तक। लेकिन जैसे उसने फास्ट मूव किया ना, उसको तेजी से उसके दूर पास लेके जा रहे हैं, दूर लेके जा रहे हैं, उसके पास और दूर ले जा रहे हैं, तो क्या होगा, वो डिफ्लेक्शन और ज्यादा हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये इसने एक्सपेरिमेंट किए और इससे ये ऑब्जर्वेशन आई, क्या क्या फिर से बताता हूं मैं, कि अगर उस मैग्नेट को उसके पास लेके गया तो भी डिफ्लेक्शन दिखाया गैलोमीटर ने, अगर इसके दूर लेके गया तो भी डिफ्लेक्शन दिखाया गैलोमीटर ने, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। जो नॉर्थ यहां था, साउथ यहां है, तो उसके पास लेके आया तो मान लो इसने गैलोमीटर ने डिफ्लेक्शन दिखाया राइट साइड, राइट दिखाया ऐसे 2 पे आ गया। लेकिन जब ये मैग्नेट इससे दूर लेके जा रहे हैं, इस कोयल से दूर लेके जा रहे हैं, तो भी डिफ्लेक्शन दिखा रहे हैं, लेकिन इससे अपोजिट, गैलोमीटर दोनों साइड होती रीडिंग, तो वो इधर दिखा रहे हैं लेफ्ट में, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या कहा कि मैग्नेट को रेस्ट में अगर रख देता है वो, तो इसमें करंट हो जाता है 0, करंट खत्म। फिर उसके बाद में क्या किया उसने कि इस नॉर्थ साउथ यानी मैग्नेट को तेजी से मूव किया उसने, दूर ले गया तो इधर 3 दिखा दिया, इधर पास लाया तेजी से तो इधर दिखा दिया 3 पे। मींस पहले 1 या 2 पे आ रहा था, अब डिफ्लेक्शन 3 पे आ रहा है, बढ़ रहा है उसका डिफ्लेक्शन। फिर उल्टा और काम किया उसने, क्या काम किया उसने कि मैग्नेट को रख दिया, ये रखा उसने, कोयल उठाई, मींस कोयल को उसके पास ले गया। कोयल को जो उसके पास ले जाते हो तो गैलोमीटर कहता है फिर डिफ्लेक्शन दिखाता है, फिर डिफ्लेक्शन दिखाता है। वो डिफ्लेक्शन कौन सा दिखाएगा, जब कोयल नॉर्थ इसके पास आ रहा था पास, वही डिफ्लेक्शन दिखाएगा जो ये कोयल उसके पास जाएगी, सेम डिफ्लेक्शन। तो मैंने क्या बताया था, अगर इसके पास आता है तो डिफ्लेक्शन क्या दिखा देता है, वो विकास लेफ्ट दिखा रहा, तो मान कुछ मान सकते हो सकता है कि इसके पास आने से इसके अंदर डिफ्लेक्शन कहाँ आया था, लेफ्ट साइड। तो सेम इफेक्ट होगा अगर मैग्नेट को यहां पे रखे और इस कोयल को उसके पास लेके जाए, तो भी ये गैलोमीटर किधर दिखाएगा, लेफ्ट में ही दिखाएगा डिफ्लेक्शन। मैग्नेट को इसी जगह रखे, कोयल को उससे दूर ले जाओ, तो वही इफेक्ट दिखाएगा जो मैग्नेट दूर ले जाने से इफेक्ट दिखा रहा था। क्या दिखा रहा था, मान लो राइट में, तो अगर इस कोयल को उस मैग्नेट से ये रखिए, इसको इससे दूर ले जाते हैं, तो वही इफेक्ट ये भी दिखाएगा। तीसरा उसके बाद क्या बताया था, जो इफेक्ट इसके रेस्ट में होने से था, अगर इसको भी दोनों को रेस्ट में रख दिया जाए तो डिफ्लेक्शन इसमें भी 0 आया था, इसमें भी 0 आएगा। फिर लास्ट क्या बताया था कि अगर मैं इसको तेजी से इसके आसपास उसको मूव करवा रहा हूं फास्टली, तो डिफ्लेक्शन जो दिखा रहा था ज्यादा 3 लेफ्ट राइट, सेम ऐसे ही ये भी डिफ्लेक्शन दिखाएगा फास्टली मूव करने से। मतलब आपको क्या यहां से ऑब्जर्वेशन मिली, आपको ये ऑब्जर्वेशन मिली, अगर मैग्नेट और ये दोनों के दोनों रेस्ट में है, तो किसी भी केस में यहाँ पे गैलोमीटर में करंट नहीं आया, मतलब करंट इंड्यूस नहीं हुआ, ठीक है। दूसरा एक और बात, अगर क्या करें, ये मैग्नेट है, ये कोयल है,
अगर ये कॉइल और ये मैग्नेट अगर इसको मूव करवा रहे हैं तो डिफ्लेक्शन इसमें आ रहा है, लेकिन अगर क्या करें दोनों को एक साथ एक स्पीड से मूव करवा रहा हूं, आइदर इस साइड में आइदर इस साइड में, एक ही डायरेक्शन के अंदर हम मूव करवा रहे हैं, एक स्पीड से अगर मूव करवा रहे हैं तो क्या डिफ्लेक्शन आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि देखो दोनों की रिलेटिव स्पीड क्या होगी? जीरो। ये भी इधर है ये भी इधर है, इसकी स्पीड भी वही है इसकी स्पीड भी वही है, v माइनस वी क्या होगी? जीरो। देयर इज नो रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन कब कहलाता है? जब एक बॉडी दूसरे के रेस्पेक्ट में मोशन में हो। लेकिन यहां बताओ कोई भी दो ऑब्जेक्ट, हम कई बार एग्जांपल देते हैं, कोई भी दो ऑब्जेक्ट अगर एक साथ दोनों जा रहे हो, पैरेलल जा रहे हो या आगे पीछे जा रहे हो और दोनों की स्पीड एक ही हो, तो इन दोनों की रिलेटिव स्पीड क्या होगा? जीरो। देयर इज नो रिलेटिव मोशन, इनमें रिलेटिव मोशन है ही नहीं। तो इसका मतलब कि दोनों के दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव नहीं करें, अगर मूव कर रहे हैं तो एक की स्पीड कम एक की ज्यादा हो फिर, ठीक है। ये दोनों के दोनों इधर भी मूव नहीं करे एक साथ, इधर भी मूव नहीं करे एक साथ, ठीक है। और अगर करे तो दोनों की स्पीड क्या हो? डिफरेंट हो। तो ये इनके इसके फर्स्ट एक्सपेरिमेंट से ऑब्जर्वेशन आई कि भाई क्या लास्ट हम रिजल्ट लिख सकते हैं कि ओनली इसके अंदर जो करंट आएगा वो जो करंट होगा वो करंट ओनली ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन द मैग्नेट एंड द कॉइल, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट है हम इसमें लिख सकते हैं क्या? करंट इंड्यूस्ड in the coil due to relative motion between किसके बेटा? मैग्नेट एंड कॉइल, मैग्नेट एंड कॉइल। और जो मैंने बताया ना आपको वो तेजी से मूव करना, लेफ्ट राइट कहां है, अगर आपको नोट करना है तो बुक में से लिख देना, इतनी थ्योरी मैं यहाँ लिखूंगा तो बस ऐसे लिखता रहूंगा फिर तो मैं, ठीक है। अगर लिखना है तो आपको और दिमाग में बात बैठ गई है जो बताया है तो उसको वैसे रखो, बस इसमें इतनी बात नोट कर लेना, ठीक है। इसके बाद में साथ साथ इसकी डायरेक्शन भी बताता हूं कि भाई अगर नॉर्थ पोल इसके पास आया, जो न्यूमेरिकल आएगा आपके पेपर में आपके एग्जाम में आपसे नहीं पूछेगा व्हाट इज फैराडेज फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, नो नहीं पूछेगा आपसे। आपसे क्या पूछेगा? आपको ये डायग्राम बना के देगा, ऐसा डायग्राम, ठीक है। और आपसे पूछेगा कि इस कॉइल के अंदर इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन बताएं, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द कॉइल, ये क्वेश्चन आएगा इसका। अब इसमें लिखा तो मिलेगा कि फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था, ये आपको पहचानना है कि भाई ये नॉर्थ साउथ मैग्नेट के कारण करंट आ रहा था तो ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था, तो उसमें करंट की डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है बेटा। तो इस करंट की डायरेक्शन निकालने के लिए हम करंट की डायरेक्शन को क्या बताएंगे, जो हमने इसका क्या एक माइनस वाला कॉन्सेप्ट बताया था ना, E इक्वल टू माइनस d∅dt का कॉन्सेप्ट, वो उस लॉ को क्या बोलते हैं? उस लॉ को बोलते हैं लेंजिस लॉ। तो एक बार पहले इस एक्सपेरिमेंट से पहले कर ले, चाहे साइड में लिख ले एक बार, उसको बाद में कर लेना, वो होता है लेंज लॉ, लेंजिस लॉ। इस लेंजिस लॉ के कारण ही हमें पता चलेगा कि डायरेक्शन क्या होती है, ठीक है। तो क्या है लेंजिस लॉ? इसका स्क्रीनशॉट ले ले जल्दी से एक बार और उसको साइड में आप लिख ले, मैं उसको जो थ्योरी है इसको मिटा रहा हूं बेटा, मैं जल्दी करें। ठीक है, क्योंकि डायग्राम इसमें एक नहीं कम से कम 4-5 डायग्राम बनेगा इसमें, ये तो इसके एक ही है। देखो बेटा क्या इसके अंदर कहता है, इंड्यूस्ड करंट produced in the circuit, produced in the circuit flow in such a direction such that it always opposes the cause,
that produce it. यही कह सकते हैं, और it oppose the change of magnetic flux, change of magnetic flux. इंड्यूस्ड करंट जो प्रोड्यूस होता है सर्किट के अंदर, वो किस तरह से फ्लो होगा, इस क्या उसकी डायरेक्शन होगी, सच दैट इट ऑलवेज अपोज, वो हमेशा अपोज, इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात दोनों वाले, यहाँ पे सर्किट क्लोज है तो यहाँ पे करंट आएगा ना, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट दोनों की बात आएगी यहाँ पे। इट ऑलवेज अपोज द कॉज दैट प्रोड्यूस इट, मतलब वो हमेशा उस कारण का अपोज करेगा जिसके कारण वो प्रोड्यूस हुआ था। तो किस कारण वो प्रोड्यूस हुआ था, वो फ्लक्स के चेंज होने से प्रोड्यूस हुआ था, तो हमेशा वो किसका अपोज करेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स का अपोज करेगा। वो जो माइनस वाला कॉन्सेप्ट था ना, वही यहाँ पे, ठीक है। तो हम उसको एक हिंदी में कहावत से याद कर सकते हो क्या, कि भाई जिस थाली में खाया उसी में छेद किया, ऐसा ही है ना। क्योंकि देखो कि जो हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट किसके कारण आया, वो आया किसके कारण, फ्लक्स के चेंज करने से। तो फ्लक्स ने चेंज होने से उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस किया था, लेकिन जब वो प्रोड्यूस हो गया तो उसी ने क्या किया, अपोज किया। किसका अपोज किया, उसी फ्लक्स के चेंज होने को अपोज किया, ठीक है ना। तो ये है लेंजिस लॉ। तो पहले आप इसको नोट करें अच्छे से एक बार, फिर मैं इसकी बताता हूं डायरेक्शन, ठीक है। तो आज फर्स्ट करेंगे, सेकंड थर्ड कल करेंगे बात। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें लेंजिस लॉ का जल्दी से एक बार, ठीक है। अब करते हैं फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के डायरेक्शन, इसमें क्या आएगी, जो आपका गिवन डायग्राम है ये वाला। आप इसको क्वेश्चन भी बना सकते हैं, अगर आप इसको एक्सपेरिमेंट ना लिखें तो आप क्वेश्चन नंबर 1 लिख सकते हैं और ऊपर लिख लेना व्हाट इज द इंड्यूस्ड करंट इन द गिवन सर्किट। इस सर्किट के अंदर इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन क्या होगी, एक क्वेश्चन बना सकते हैं आप। तो देखो, जब ये मैग्नेट इसके पास जाएगी, तो मैग्नेट यहां जैसे इसके पास जाएगी, तो इस मैग्नेट से क्या निकल रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, नॉर्थ है ना, तो बाहर आएंगे। तो जैसे जैसे ये मैग्नेट इसके पास जाएगी तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होगी, पहले तो ये लाइन एक स्ट्रेट जा रही थी, अब ये लाइन तो ऊपर कर्व हो गई थी, नीचे चली गई थी। जैसे जैसे मैग्नेट पास जाएंगे सभी के सभी लाइन इसके अंदर से निकलेंगे, और जितनी ज्यादा लाइनें इस कॉइल के अंदर से निकलेंगे, आपको पता है कि यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। तो इस कॉइल के थ्रू पहले मैग्नेटिक फील्ड बहुत कम था जब मैग्नेट इससे दूर थी, जैसे जैसे मैग्नेट इसके पास आएगी, इस कॉइल के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा। मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हुआ, मैग्नेटिक फील्ड थ्रू द कॉइल क्या हुआ, इंक्रीज। चलो भाई, मेरे हिसाब से तो इसको बी लिखो चाहे। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड के इंक्रीज होने से, यानी कि बी इंक्रीज होने से, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था, फ्लक्स का फॉर्मूला था NBA cos थीटा। तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हुआ, इंक्रीज होने का मतलब चेंज हुआ है, चेंज हुआ है, इसका मतलब फ्लक्स भी क्या हुआ है, चेंज हुआ है, चेंज हुआ है। और कैसे चेंज हुआ है, इंक्रीज हुआ है। ये मैं आपको ओनली हिंट लिख रहा हूं, आपको एग्जाम ऐसे ना लिखना, आपको सीधा डायरेक्शन लिखनी है बस, और कुछ नहीं इसमें। तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ी, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने का मतलब चेंज हुआ, तो फ्लक्स भी चेंज हुआ, और चेंज होने का मतलब बढ़ा कि घटा, बढ़ा, फ्लक्स बढ़ रहा है। उसके बाद देखो नेक्स्ट, फिर क्या होगा, फ्लक्स के चेंज होने से क्या प्रोड्यूस होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ, एंड E इक्वल टू क्या होता है, माइनस d∅dt। जो फ्लक्स चेंज हुआ उसके कारण क्या आया, इंड्यूस्ड ईएमएफ आया। सर्किट क्लोज है तो क्या आया, सर्किट में करंट आया, इस सर्किट में आया करंट, और वो जो करंट आएगा, वो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, वो उस फ्लक्स का अपोज करेगा। कैसे अपोज करेगा, वो बढ़ रहा था तो घटाएगा, बढ़ रहा था तो घटाएगा, कम करेगा, कम कैसे होगा, उल्टा चले जाओ,
फ्लक्स बढ़ रहा था, घटना चाहिए, ये किसके कारण बढ़ रहा था, फील्ड के बढ़ने से बढ़ रहा था, तो फील्ड को घटाओ। फील्ड को कैसे घटा सकते हैं, मैं मैग्नेट को मेरे पास आने से नहीं रोक सकता क्योंकि एक्सटर्नल फैक्टर है, तो ये कोयल तो एक निर्जीव चीज है, कैसे रोक देगी, नहीं रोक सकती ना। हम इसको इसके पास लेके आ रहे हैं तो ये मैग्नेट को अपने पास आने से नहीं रोक सकती, ठीक है ना। तो रोकने का तरीका क्या है, वो हाथ तो नहीं लगा सकती, हाथ तो नहीं निकाल सकती, तो रोकने का ये कोयल क्या करेगी, कैसे रोक सकती है मैग्नेट को, मींस मैग्नेटिक फील्ड को कैसे कम कर सकती है कि अगर इधर नॉर्थ पोल है तो इस कोयल के इधर फेस पे कोयल के एक तो फेस इधर होता है, एक इधर होता है। जैसे मैं कह दूं कि ये कोयल है तो एक आपके साइड से फेस हो गया, एक मेरी साइड से फेस हो गया, तो जिधर से ये मैग्नेट आ रही थी उस कोयल के इस वाले फेस पे अगर सेम पोल प्रोड्यूस हो जाए, सेम पोल मतलब अगर ये नॉर्थ है तो इसके इस साइड में नॉर्थ पोल ही इंड्यूस हो जाए, नॉर्थ पोल ही इंड्यूस हो जाए, तो ये नॉर्थ इस नॉर्थ को क्या करेगा, रिपेल करेगा, और रिपेल करेगा तो ये मैग्नेट इसके पास आने से रुकेगी। मतलब इस कोयल के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड क्या होने लग जाएगा, कम होने लग जाएगा। जो कौन कर रहा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ कर रहा है, ठीक है। तो अब देखें जब इसमें नॉर्थ पोलैरिटी आई है, इस कोयल के राइट फेस पे नॉर्थ पोलैरिटी अगर आई है तो नॉर्थ पोलैरिटी से करंट की डायरेक्शन क्या होती है, आपने पढ़ी थी, करवाई थी मैंने, नॉर्थ पोलैरिटी के कारण ऐसी डायरेक्शन बनती है, और ये डायरेक्शन कौन सी होती है, एंटी क्लॉकवाइज। तो इस कोयल के इस फेस से अगर हम देखते हैं, मैग्नेट के इस फेस से अगर देखते हैं तो इस कोयल के अंदर एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो करेगा, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे, ठीक है। मींस ये इधर गया ऐसे ऐसे, और उसके बाद में ये इधर आएगा, ये वाला करंट इसके अंदर इससे अपोजिट, देखो ये अलग है, इसके अंदर ऐसे ऐसे घूम रही है, ठीक है कोयल। तो इस कोयल की बात करेंगे हम, ये सर्किट में नहीं, इस कोयल में करंट कैसे है, तो इस कोयल में जो करंट आएगा, करंट इन कोयल इज एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, और लास्ट लिख दिया करो, फ्रॉम द साइड ऑफ मैग्नेट, फ्रॉम साइड ऑफ मैग्नेट। आप हो सकते हो ऐसा, क्योंकि देख लो इसे प्रैक्टिकली, मैं एंटी क्लॉक घुमा रहा हूं मेरे साइड से, आपको क्या दिख रहा है, आपको क्लॉक दिख रहा होगा, मैं एंटी क्लॉक घुमा रहा हूं, आपको अपने साइड से इसको क्या दिख रहा है, क्लॉकवाइज दिख रहा है, आप करके देख सकते खुद भी। तो हर कोयल के दो फेस है, मैं क्लॉक घुमाऊंगा तो आपको एंटी क्लॉक दिखेगा, तो हमेशा आपको किधर से बताना है, जिधर से मैग्नेट है। फिर से बता देता हूं, फिर से सुनो ध्यान से एक बार इसी केस को, कि जैसे जैसे मैग्नेट इसके पास आई थी, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा था उसके थ्रू, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने का मतलब चेंज हुआ था, फ्लक्स भी चेंज हुआ है, फ्लक्स बढ़ा था, इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा वो फ्लक्स का अपोज करेगा, फ्लक्स अपोज करने का मतलब फ्लक्स को कम करेगा। फ्लक्स कम किससे हो सकता है, मैग्नेटिक फील्ड के कम होने से। मैग्नेटिक फील्ड कम कैसे हो सकती है, कि जब ये मैग्नेट उसके पास आने से रुक जाए। पास आने से कब रुक सकती है, जब इस कोयल के उसी फेस पे जिधर से मैग्नेट है सेम पोल बन जाए, सेम पोल, नॉर्थ है तो नॉर्थ बन जाए, साउथ है तो साउथ बन जाए। तो नॉर्थ पास आ रहा था तो नॉर्थ पोलैरिटी आई, नॉर्थ पोलैरिटी के कारण करंट हमेशा कैसे होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है, ठीक है। तो फर्स्ट जो डायग्राम है इसके अंदर डायरेक्शन देख लो क्या बनी है, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। उतार ले इसका स्क्रीनशॉट ले ले, फिर इसका डायग्राम बनाते हो अगला, जल्दी जल्दी करें बेटा, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट अगला क्या होगा। अगर हम बात करते हैं इससे अगले की, मैं बोलूंगा आप उसको देखना ध्यान से। ये कॉइल होगी, वही गैल्वेनोमीटर हो गया। अब जल्दी से आप बताओ ये क्या है, देखना भाई। ये हमारी मैग्नेट होगी जिसका ये साउथ ना, नॉर्थ और साउथ है, ये है नॉर्थ और ये साउथ, और अब मैग्नेट इससे दूर जा रही है। तो आप बताओ क्या आएगा, अब वो सीधा कर दो, एंटी क्लॉक क्लॉक कर दो, हाँ क्लॉक आएगा, लेकिन कैसे आएगा प्रोसेस तो बताएं। एग्जाम में चलना लिखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ तो बताएं क्या होगा। बताओ कि जब मैग्नेट इससे दूर जाएगी, इसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स कम होगा,
मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, फ्लक्स कम होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। ई और आई क्या होंगे? प्रोड्यूस होंगे। और वो किस तरह से प्रोड्यूस होंगे कि फ्लक्स को कम होने से रोकेंगे। कम होने से रोकेंगे मतलब उसको बढ़ाएंगे, तो फील्ड को भी बढ़ाएंगे। बढ़ाएंगे कैसे? ये उसको दूर जाने से रोके, दूर भी ना जाने दे भाई, इसके पास बुलाए उसको। अब पास कैसे बुलाएगा? आने की कैसे करेगा कोशिश कि अगर ये नॉर्थ है तो अपोजिट पोल बन जाए। अपोजिट पोल बनेगा तो नॉर्थ साउथ क्या करेगा? साउथ उसको अट्रैक्ट करेगा। तो उसके कोयल के इस फेस पे कौन सी पोलैरिटी आएगी? साउथ पोलैरिटी। और साउथ पोलैरिटी से करंट कैसे होता है? क्लॉकवाइज। दिस इज क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। ठीक है, तो फिर ये अपने आप क्या कर दिया? सब में क्लोक कर दिया। क्लॉकवाइज ऐसे, ठीक है, इधर से ये आ जाएगी। तो इस सर्किट के अंदर जो डायरेक्शन आ जाएगी वो क्लॉकवाइज आ जाएगी, क्लॉकवाइज। लेकिन बात जरूर लिखना, क्लॉकवाइज किधर से? फ्रॉम द साइड ऑफ मैग्नेट, फ्रॉम साइड ऑफ मैग्नेट। नोट करें दोनों डायग्राम, ठीक है। चलो नेक्स्ट इसमें फिर क्या बना सकते हैं? इसका डायग्राम बस ये कराऊंगा, उसका बाद नहीं, बस ओनली इसी का एक्सपेरिमेंट देख ले जल्दी से। अच्छा एक बार कई बच्चों हो सकता है कि डायग्राम ये दिक्कत आ रही हो, तो देखो बेटा दो तरह की कोयल होती है, या तो कोयल ऐसी बन जाए, मैं एक बार बना के दिखाता हूं। एक तो कोयल ऐसी हो, ठीक है बेटा, ऐसे ये नॉर्थ साउथ हो, तो इसके अंदर फ्लक्स आएगा ही नहीं। अगर मैं ऐसे कोयल बना देता हूं, ये नहीं, अगर ये कोयल होगी तो, क्योंकि इस कोयल का एक्स वाई प्लेन है, इसका एरिया जेड में हो गया, इसका एरिया जेड में हो गया, एरिया जेड में, मैग्नेटिक फील्ड एक्स में, एंगल कितना हो गया? 90, फ्लक्स तो 0 हो गया, तो इसमें कभी करंट नहीं आएगा। तो इसको ऐसे कोयल ही बना सकते हैं। कोयल कौन से बनेगा? हमेशा वाई जेड प्लेन की। दूसरा उल्टा अगर कर दें हम, ये गैल्वेनोमीटर, ये मैग्नेट, अगर इसको साउथ या नॉर्थ कर, जल्दी बताओ, अगर इसके पास आएगा तो कौन सा बनेगा? मैं क्या कहा था? अगर इसके पास आएगा तो सेम पोल, तो सेम पोल का यहाँ पे कौन सा बन जाएगा? साउथ। साउथ से करंट कैसे होता है? क्लॉकवाइज, 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 ठीक है। ऐसे अगर ये मैग्नेट लिख देना यहाँ पे क्लॉकवाइज, अगर ये मैग्नेट का साउथ नॉर्थ इससे दूर जाए, दूर जाएगा तो कैसा है? अपोजिट, तो यहां पे कौन सा पोल आ जाएगा? नॉर्थ पोल आ जाएगा। नॉर्थ से कैसे आएगा? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। अगर मैग्नेट को छोड़ के कोयल को मूव करवाएं तो भी वही बात है। एक कोयल का बता देता हूं लास्ट, कि ये कोयल है जिसमें ये गैल्वेनोमीटर है, जिसमें ये मैग्नेट है, जिसमें नॉर्थ और साउथ है। कोयल मूव नहीं कर रही ना, मैग्नेट मूव नहीं कर रही, ये कोयल मूव कर रही उस साइड में। तो उस साइड मूव करेगी तो सेम बात है कि इस कोयल के पास, इस वाले फेस पे पास आएगा तो सेम पोल, सेम टर्न हमेशा कौन सा होगा? नॉर्थ पोल। नॉर्थ का क्या जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। बस, तो ये आपका हो गया फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, जिसमें आप सभी डायरेक्शन को कर सकते हैं। और किसी को डाउट हो तो मेरे से पूछ लें, ठीक है। तो पहले इसको फर्स्ट एक्सपेरिमेंट करेंगे, सेकंड और थर्ड कल करेंगे, ठीक है। थैंक यू।